बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत अहम खबरें आप तक मैं पहुँचा देता हूँ। एक तो लॉन्ग मार्च ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया है और लॉन्ग मार्च बहुत स्लो आगे बढ़ रहा है। इमरान खान साहब मज़ीद टाइम गेन करना चाहते हैं। जिस तरह वो लॉन्ग मार्च को लेकर चल रहे हैं, इस तरह तो ये लॉन्ग मार्च को एक महीना भी इस्लामाबाद तक वो चाहें तो ना पहुँचे। अभी वो आज उनको कामों की पहुँचना था, मुरीदके पे उनकी ब्रेक लगी है। सुबह मुरीदके से दोबारा लॉन्ग मार्च शुरू होगा। उसके बाद फिर वो गुजरांवाला कब पहुंचेंगे, कब फिर वो समरियाल की तरफ जाएंगे, सियालकोट की तरफ जाएंगे, वहाँ से फिर वापस निकलेंगे, फिर जीटी रोड पे आएंगे। तो ये बड़ा लंबा सिलसिला है और इस लॉन्ग मार्च ने अभी से थकाना शुरू कर दिया इम्पोर्टेड हुकूमत को और सहूलतकारों को भी। तो मुज़ाकरात जो है उनका आगाज़ किया जा रहा है। कमेटी बना दी गई है मुज़ाकरात के लिए, लेकिन कमेटी के जो अरकान हैं उनको उनके नाम पढ़ के चंद एक लोगों के नामों के अलावा ऐसा लगता है कि कमेटी में शामिल किए गए तमाम लोग जो हैं वो जानबूझकर इसलिए शामिल किए गए हैं कि कहीं मुज़ाकरात कामयाब हो ना जाएं। अब जो कमेटी के अंदर नए नामों का इजाफा किया गया, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब, स्टेटमेंट आप उनके देख रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब, उन्होंने कहा खूनी मार्च करने वाले लोग हैं, तो जो लोग खूनी मार्च कर रहे हैं उनके साथ मुज़ाकरात ही नहीं हो सकते। ख्वाजा साद रफ़ीक, उनके स्टेटमेंट आप देख लें। अयाज सादिक, मौलाना असद महमूद, मिस्टर अमीनुल हक, ये एमकेएम से हैं। फजलुर रहमान साहब की पार्टी भी आ गई। आगा हसन बलोच जो हैं, उसके बाद कमरुज़्ज़मान कायरा हैं। सरदार खालिद मक्सी, ये मक्सी साहब बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हैं। और इसके बाद आ जाते हैं मियाँ इफ्तिखार ANP से। फिर मिस्टर हनीफ अब्बासी। अब हनीफ अब्बासी साहब को आप जानते हैं, मुश्किल हो जाएगा उनकी मौजूदगी में मुज़ाकरात, लेकिन जब मुज़ाकरात कामयाब करवाने वाले करवाना चाहें तो हो भी जाते हैं। तारक फजल चौधरी साहब, ये बड़े पॉजिटिव आदमी हैं, इनका होना ज़रा बेहतर लग रहा है, लेकिन नहीं, ये तारक फजल चौधरी साहब नहीं है, ये तारक बशीर चीमा साहब हैं। चौधरी साहब भी हैं और तारक बशीर चीमा साहब भी हैं। तो तारक बशीर चीमा साहब ने जिस तरह के अल्फाज इमरान खान साहब के बारे में बोले हुए हैं, वो इमरान खान साहब तो इन मुज़ाकरात में नहीं बैठ रहे। परवेज़ इलाही साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब इन मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं होंगे। वज़ीर आला पंजाब ने यह भी कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो मुज़ाकरात का हिस्सा तो नहीं होंगे, लेकिन लॉन्ग मार्च का ये फ़ायदा हो रहा है और लॉन्ग मार्च की सूरत में ये कामयाबी की किरण मिली है और अब इलेक्शन की तारीख पर बातचीत हो रही है। ये परवेज़ इलाही साहब ने फरमाया है लॉन्ग मार्च और इलेक्शन की तारीख के हवाले से। अगर इलेक्शन की तारीख मिल जाती है तो एक बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है और मौजूदा हुकूमत के लिए एक बड़ी शानदार चीज़ हो सकती है कि मज़ीद तबाही से पहले वो एक इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान को ले जाएं। और इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की सूरत में अगर इलेक्शन हासिल कर लेते हैं तो उनके लिए तो सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि सारा कुछ पॉजिटिव होगा। इसमें एक बयान जो है वो ISPR का भी आया हुआ है। और एक खबर और भी है कि गिरफ़्तार कर लिया गया है मज़ारी साहब को। डिप्टी स्पीकर थे पुराने दोस्त मज़ारी, पंजाब असम्बली में बड़ी इन्होंने आदत चुकी हुई थी और अब एंटी करप्शन पंजाब ने इनको गिरफ़्तार कर लिया है। लेट्स सी उनका क्या बनता है। वैसे अगर गलत केस है तो बिल्कुल गिरफ़्तार नहीं होना चाहिए, अगर करप्शन की है तो फिर छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़े किए हुए हैं और ये कब्ज़े छोड़ते ही नहीं है। लेकिन मेरा एक सवाल है, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो दोस्त मज़ारी लगभग 3.5 साल तक डिप्टी स्पीकर रहा पंजाब असम्बली का, तब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेरे असर रहने वाले एंटी करप्शन ने इसको क्यों नहीं पकड़ा? अब क्यों पकड़ रहा है? तो इन चीज़ों को बदलों के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों को इंसाफ के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और इंसाफ लोगों को होता हुआ दिखाई देना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि आपने ज़बानी जमा खर्च कर दिया। शहबाज शरीफ साहब ने क्लेम किया है, मुझे तो इस क्लेम के ऊपर ज़रा थोड़ा सा हंसी आ रही थी क्योंकि मियाँ साहब का नहीं बनता ये क्लेम, कोई भी करे इस मुल्क के अंदर। मियाँ साहब ने फरमाया कि नदीम अंजुम साहब DG ISI ने मेरे से इजाज़त लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। उम्मीद करते हैं कि ये खबर सच होगी और अगर ये खबर सच है तो मुझे इसकी बड़ी खुशी है। राना सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि इमरान खान साहब बिल्कुल पॉपुलर नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। तो मैं आपको 2 मिसालें दे देता हूँ, 3 बल्कि। एक तो ये है कि PMLN का जो आखिरी जलसा था पूरी क़यादत ने मिलकर किया और लिबर्टी चौक में PMLN बाकायदा दफन हो गई अल्लाह रखा पेप्सी के डांस करते करते। हमने देखा लाहौर में वो कुछ भी नहीं थे। और अब आप एक लॉन्ग मार्च देखें जिससे सबको सांस चढ़ रहा है, सब परेशान हो रहे हैं।
दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने हाल ही में 2 इलेक्शन लड़े। एक उनकी जमात ने 75% इलेक्शन पंजाब के अंदर जीता है, शदीद तरीन धांधली के बावजूद, अपोजिशन में होने के बावजूद 75% सीटें वो जीत गए हैं, यानी 3/4 सीटें उन्होंने जीती हैं। और PMLN और PDM की सारी जमातें मिलकर भी 20% जीत सकी, एक सीट कोई और जीत गया। इसी तरह इमरान खान साहब ने अभी खुद जब इलेक्शन लड़ा है तो उनका अपना रिजल्ट भी लगभग 80% के करीब आया है, सिर्फ एक सीट वो हारे हैं, बाकी सारी सीटें वो जीत गए हैं। तो पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें। एक और चीज़ बता दूँ, राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं वो एक दिन पहले एक ट्विटर स्पेस में थे, वहाँ वो अपनी ऑडियंस से खिताब कर रहे थे। बहुत बड़ी तादाद में PTI के लोग भी सुनने के लिए गए हुए थे। तो उनकी जो मैक्सिमम तादाद मैंने नोट की थी वो लगभग 2400 थी। राणा सनाउल्लाह साहब मकबूलियत का मवाजना कर रहे हैं इमरान खान साहब की। 2400 लोग सिर्फ ट्विटर पे राणा सनाउल्लाह को सुन रहे थे। और इमरान खान साहब वो शख्सियत हैं जिनके बारे में राणा सनाउल्लाह साहब बात कर रहे हैं, जिन्होंने ट्विटर स्पेस का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि दुनिया में कभी भी कोई ट्विटर स्पेस के ऊपर इतने लोगों को इकट्ठा नहीं कर सका जितना इमरान खान साहब ने किया है। 2 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, ये ज़रा मैं आपके सामने रख दूं और ये बहुत ज़रूरी है। एक तो मेजर गौरव आर्या और इंडियन मीडिया। मुझे अच्छी तरह याद है जब हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हुआ करते थे और हम जो है वो रजीम चेंज ऑपरेशन से पहले मामला जो हैं वो क्योंकि इंडिया के होते थे, अफ़गानिस्तान के होते थे, तो इन मामलात के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का और मीडिया का, पाकिस्तान के सारे मीडिया का एक ही जैसा मौक़िफ़ है। तो मेजर गौरव आर्या जो है उसके बारे में इस्टेब्लिशमेंट के बड़े तगड़े तगड़े लोग हमें इसकी वीडियो भेजते थे और कहते थे इसको खान साहब जवाब ज़रूर देना है और इसको मुंह तोड़ जवाब देना है। हम उसको जवाब देते थे। मेरी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, मेजर गौरव आर्या को बार बार जवाब दिया, उसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो वो गुजारिश करते थे, वैसे भी मैंने जवाब देना ही होता था, तो ज़्यादातर यही होता था कि मैं कह देता था कि जी हमने तो पहले ही वीडियो कर ली इसके ऊपर और थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी। तो ये मेजर गौरव आर्या बहुत सैर लगता था पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान के ताकतवर लोगों को। लेकिन आजकल ये मेजर गौरव आर्या क्योंकि इमरान खान के ख़िलाफ़ वीडियोज़ बना रहा है, इंडियन मीडिया हमेशा वो वीडियो बनाता है जो नवाज़ शरीफ साहब को सूट करती है। मैंने ये नोट किया है। देखें ना, अब मरीम नवाज़ के दामाद का जो पावर हाउस आ रहा है, जो मशीनरी आ रही है, प्लांट आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? इंडिया से आ रहा है। उसका ग्रिड भी लगवा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, बल्कि लगवा दिया होगा अब तक। तो आधा प्लांट आ गया, आधा प्लांट रह गया, वो इंडिया से आ रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा कीजिए कि कितने करीबी ताल्लुकात इंडिया के साथ शरीफ ख़ानदान के हैं। यहाँ से जाते हैं, कश्मीरियों के नहीं मिलते, यहाँ से जाकर मुलाकात किससे करते हैं? हुर्रियत रहनुमाओं से नहीं करते, मुलाकात करते हैं जंदल से, मुलाकात करते हैं कारोबारी मित्तल से, उनकी फैमिली से, हुक्मरानों से इंडिया के, उनसे मुलाकात करते हैं। तो जब भी इंडियन मीडिया बोलता है या गौरव आर्या जैसे लोग बोलते हैं तो वो मियाँ साहब को सूट करती हैं ज़्यादातर चीज़ें, ज़्यादातर फ़ौज को टारगेट करता है। आजकल क्योंकि इमरान खान साहब की गुड्डी चढ़ी हुई है पाकिस्तान में और वो ये जानते हैं कि इमरान खान साहब ने इंडियन मफादात को अफ़गानिस्तान में भी चोट पहुँचाई थी और वो रशिया के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, चाइना के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहे थे और उनकी पॉलिसी है कि CPEC को लेकर, साउथ एशिया को लेकर, सेंट्रल एशिया को लेकर तरक्की की नई राहें खोली जाएं। इंडिया को ये पसंद नहीं है, लिहाजा वो इमरान खान साहब के रोड़े रास्ते में अटकाते हैं। तो आजकल वही मेजर गौरव आर्या उसके क्लिप काट काट के मेरे कुछ और दोस्तों को भिजवाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अब ये जो बंदा कल तक झूठा था, नंबर 1, ये जो बंदा जिसके बारे में ये क्लेम किया जाता था कि इसका मौक़िफ़ ठीक नहीं है, ये जो बंदा जिसके बारे में पाकिस्तान के ताकतवर लोग कहते थे ये बहुत बुरा आदमी है, वही सारे लोग अब कह रहे हैं कि इस बंदे को कोट करो और इस बंदे को कोट करके या इंडियन मीडिया को कोट करके इमरान खान को मारने के लिए इस्तेमाल करो। यानी अब आप अंदाज़ा करें कि दुश्मन के बयानात को इस्तेमाल किया जाएगा एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। माजी में भी हमने इन लोगों को जवाब दिया था। मेजर गौरव आर्या का जो प्रोपेगेंडा है उसका जवाब अभी भी दिया जा सकता है और ज़रूर देंगे, लेकिन इस मरतबा बड़े लोगों की ख्वाहिश ये है कि मेजर गौरव आर्या को जवाब देने की बजाय उसने जो कुछ कहा है वो उठा के इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते में डाल दिया जाए। अब लॉन्ग मार्च जो है वो फौरी तौर पे रोक दिया गया, मुरीदके से कल दोबारा शुरू होगा। आज भी सारा दिन मनाजिर कल से मुख्तलिफ नहीं थे, बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, बड़ा रश था, बड़े शानदार तरीके से लोगों ने शिरकत की है लॉन्ग मार्च के अंदर
और सुबह दोबारा ही शुरू हो जाएगा। इमरान खान साहब ने आज कुछ मुतालबात किए हैं, बीबीसी को इंटरव्यू भी दिया है और बीबीसी वाला इंटरव्यू जो है वो मैं अगले व्लॉग में बताऊंगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें बड़ी अहम चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब ने डिस्कस की हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने आज 2 मुतालबात किए हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और एक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से। बाजवा साहब को उन्होंने कहा कि बाजवा साहब, आपने बिलावल भुट्टो जरदारी के कहने के ऊपर कराची का सेक्टर कमांडर तब्दील कर दिया था और अब एक सेनेटर हैं, बुजुर्ग हैं, उनके कपड़े उतारे गए हैं और वो भी अब ये कह रहे हैं कि बड़ी सख्त ज़्यादती हुई है, तो फौरी तौर पे इस्लामाबाद में जो 2 ऑफिसर्स जिनके वो नाम ले रहे हैं उनको ओहदों से हटाया जाए और जो कार्रवाई है फिर वो की जाए। तो इमरान खान साहब ने ये मुतालबा सामने रखा है कि ब्रिगेडियर फ़हीम और मेजर जनरल फैसल, इन दोनों को हटाया जाए और इनके ऊपर इंक्वायरी की जाए। और ये आर्मी चीफ से ही मुतालबा बनता था, तो आर्मी चीफ से उन्होंने मुतालबा कर दिया है। दूसरा जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान साहब ने मुतालबा किया है कि दौरान हिरासत जो तशद्दुद हो रहा है, जिसको कस्टोडियल टॉर्चर कहते हैं, कि जब आपने किसी को गिरफ़्तार कर लिया तो आप उसके ऊपर टॉर्चर नहीं कर सकते, लेकिन ये जो लगातार टॉर्चर हो रहा है, जुल्म और तशद्दुद हो रहा है गिरफ़्तार होने वालों के ऊपर, उनको बरहना किया जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, इसका नोटिस लें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो ये इमरान खान साहब ने 2 लोगों से मुतालबात किए हैं। एक खबर आज और जो बहुत बड़ी चली है वो खबर है अली अमीन गंडापुर के हवाले से। एक ऑडियो ब्रेक की गई, अली अमीन गंडापुर किसी को कह रहे हैं जी बंदे तैयार हैं, बंदूकें तैयार हैं, इस्लामाबाद की जो बाउंड्री है उसके पास हम लोगों ने जो है वो इकट्ठे होना है और वहाँ पे जगह मौजूद हैं और ये वो इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। जो लोग अली अमीन गंडापुर को जानते हैं उसको इस बात का आइडिया है कि वो किस तरह के नेचर के लोग हैं और वहाँ पे बहुत सारे लोग और इसी नेचर के हैं। अली अमीन गंडापुर साहब से जब उनका मौक़िफ़ लिया गया तो वो तो बड़ा साफ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी मेरे हथियार जो हैं वो सारे के सारे हमारे लाइसेंस वाले हैं और उन्होंने उसी कॉल के अंदर हथियारों के साथ लाइसेंस का भी पूछा है। लेकिन ये कौन है जो ये सारी ऑडियोज़ जो है वो कलेक्ट कर रहा है? एजेंसियां कर रही हैं ना, पाकिस्तान की एजेंसियां ये ऑडियोज़ रिकॉर्ड कर रही हैं, यानी वो ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मौक़िफ़ क्या है और वो किस तरफ मामले को लेकर जाना चाहते हैं। अब इन सारी चीज़ों के अंदर फिर सियासत के लिए पाकिस्तान के इदारों को बार बार इस्तेमाल किया जाता है। अब अली अमीन गंडापुर के पास अगर वेपन है तो ये तो पठानों की शान है कि उनके पास हथियार होता है। ना सिर्फ हथियार होता है बल्कि हथियार बड़ी अच्छी चीज़ है, ये तो शान है। और दूसरी बात ये तो सुन्नत भी है कि हथियार आप अपने पास रखें। मैंने बड़े फ़ख्र से अपने पास हथियार रखे हुए हैं और हथियार आपको तहफ़्फ़ुज़ भी देता है, आपकी हिफाजत भी करता है। यही है ना वो पठान। जब भी पाकिस्तान की किसी दुश्मन के साथ लड़ाई हुई तो सबसे पहले पाक फ़ौज के शाना बशाना जो लोग आकर खड़े हो जाते हैं अपने हथियार लेकर, वो यही पठान होते हैं, गयूर पठान। तो इन लोगों को आप हथियार को लेकर या इनके पास हथियार की मौजूदगी को लेकर आप इनको टारगेट नहीं कर सकते। इनका हथियार जुल्म के ख़िलाफ़ उठता है और अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठता है और कभी अनारकी नहीं फैलाता। और ये माशाल्लाह जरगे के अंदर अपने मामलात को हल करते हैं, बड़े पुरअमन हैं, बड़े गयूर हैं पाकिस्तान के पश्तून। तो ये इसके ऊपर एक प्रोपेगेंडा किया गया था, तो मैंने बता दिया कि ये तो ऐसे प्रोपेगेंडा तो ऐसे कर रहे थे, नाच नाच के घुंघरू तोड़ लिए भिखारियों ने, और वो ये शो कर रहे थे कि जैसे पता नहीं अली अमीन गंडापुर टैंक लेकर आ गया है, कोई एटम बम का फार्मूला उसके हाथ लग गया है। और बंदूकें हैं, सबके पास हैं, हर बंदे के पास होती है बंदूक, और लोग जो है वो उन बंदूकों को जो है वो अपनी हिफाजत के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। और इमरान खान साहब की हिफाजत जो है वो इस वक्त सबकी प्रायोरिटी भी है और होनी भी चाहिए। अब ये लॉन्ग मार्च गले पड़ रहा है, इससे पहले सब चाहते हैं कि कोई मसला हल हो जाए। लेट्स सी गुजरांवाला तक मसला हल होता है या गुजरांवाला क्रॉस करेगा, क्योंकि इमरान खान साहब अभी एक एक शहर को लेकर जा रहे हैं, फिर अगले शहर में जाते हैं तो पिछला शहर वापस चला जाता है घर अपने, लेकिन जब इस्लामाबाद जाएंगे तो सारे शहर इकट्ठे हो जाएंगे। सोचो तब क्या होगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।